नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करेंगे उन निवेशकों के बारे में जो कहीं ना कहीं इस मार्केट में नई स्ट्रैटेजी बनाने के तहत ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते एंड ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं शेयर में लॉस खाए हैं और यह एक रियलिटी है। दोस्तों, ज़्यादातर उन निवेशकों ने इस शेयर मार्केट में पैसे को लूज किया है जो कहीं ना कहीं उसको फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिलेटेड न्यूज़, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होती है, उनके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी नहीं होती है। तो वो भी किस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में किस तरह से वो अच्छे से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, इन्हीं के ऊपर ये पूरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये आता है कि शेयर मार्केट में नए निवेशक किस तरह से लॉस को कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं एंड शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट का स्ट्रेटजी अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप अच्छे से रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर निवेशक दोस्तों वो रिटर्न कमाने के चक्कर में ज़्यादातर लॉस कर जाते हैं। और लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा वो मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से नहीं चलते हैं। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर को अगर सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है उसमें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मार्केट लीडर जैसी कंपनी में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करें। उसमें क्या होता है, ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस ज़्यादा होता है। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये कहावत कहीं ना कहीं सच उतरती है जब छोटी कंपनी में काफ़ी उठाफटक होती है एंड रिटर्न वो जनरेट करके नहीं देती है। हालांकि मार्केट लीडर की बात की जाए तो कोई भी कंपनी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि HUL जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो मान लीजिए कि शैम्पू एंड घर से घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी रिटर्न जनरेट करती है तो HUL है। IT सेक्टर्स के को ले लिया जाए तो TCS है, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि IT सेक्टर उतने अच्छे नहीं चले हैं लगभग 5 सालों से देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर AI के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, तो आने वाले ग्रोथ पोटेंशियल इसके अच्छे हो सकते हैं। बट नए निवेशक को कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करें किसी भी कंपनी को, कोई भी पार्टिकुलर कंपनी हो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है एंड रिलेटेड न्यूज़ हमेशा देखते रहे, अपडेट रहे उस कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर के, जो स्टॉक हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोस्तों आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें। कोई भी कंपनी जिसने कंपनी बनाई है वो कहीं ना कहीं प्रमोटर होती है एंड प्रमोटर अगर होल्डिंग उसका ज़्यादा नहीं है, अगर कोई कंपनी बना रही है और उसमें ही अगर 50% से ऊपर उसका होल्डिंग नहीं है, तो फिर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहे तो ही अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर प्रमोटर को ही कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर आपको और हमको कैसे हो सकता है, या HNI या DIS को कैसे हो सकता है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये देखें दोस्तों कि प्रमोटर होल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा DIS FIIs प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा हो और पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20% के आसपास हो। 20% से ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पब्लिक वहाँ पे होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं जो बड़े मार्केट को जो ब्रोकरेज फर्म है जो अच्छी तरीके से उसको एनालिसिस करती है, अगर वो उनको अगर इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर पब्लिक कहीं ना कहीं उसमें फंस जाती है और धीरे धीरे प्रमोटर और DIs या FIIs वहाँ से माल बेचते जाते हैं एंड रिटेलर वहाँ से खरीदते जाते हैं और रिटेलर को लगता है कि कंपनी में कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी है, फिर वहाँ पे स्टॉक खरीदते हैं और वहीं पे वो फंस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता हो जाती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करने की सोच रहे हैं तो हमेशा PE रेशियो को देखें। PE अगर आपको 15 से 20 के आसपास मिलती है तो अच्छी कंपनी है, यानी आपको सस्ते कंपनी में कहीं ना कहीं वो कवर अप होती है, तो सस्ते कंपनी को ही खरीदे। यानी कि जो ग्रोथ पोटेंशियल होगी कंपनी को, अगर मान लीजिए कोई कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास बिजनेस करती है तो फिर वो कंपनी को 10,000 करोड़ के हिसाब से ही उसको वैल्यू मिलना चाहिए। ये ना कि आप अगर ओवर प्राइस उसको देते हैं, यानी जो कंपनी आपको 10,000 करोड़ रुपए की कम अर्निंग करके देती है, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पे शेयर बाइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है और वहाँ से आपको रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिलेगी एंड आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं वो कंपनी खा जाती है। तो ऐसे शेयर से आपको बच के रहना चाहिए, ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए।
हालांकि मैंने जो एग्जैक्ट बताया है 15 से 20 के पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सभी कंपनी में नहीं मिल सकती। अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो के भी आसपास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का पी रेशियो 40 है एंड उस इंडस्ट्री का भी लगभग 40 है, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट फिगर वाली कंपनी है और वो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस अच्छे हैं। हालांकि उस इंडस्ट्री का ही 40 के आसपास उसका पी रेशियो है, तो फिर आपको कम में कैसे मिल सकता है। तो अगर 40 कंपनी का भी है एंड इंडस्ट्री का भी पी है तो भी वो ओके कंपनी है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी कंपनी का आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो कि एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रही है, ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी नहीं है, यानी वोलेटिलिटी की बात की जाए तो ये नहीं कि आज ये स्टॉक 20% कहीं ना कहीं ऊपर गई है, फिर अगले दिन 40% नीचे आई है, फिर तीसरे दिन 20% ऊपर गई है, तो इस तरह के वोलेटिलिटी वाले स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर जो स्टॉक होते हैं ये कहीं ना कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। अगर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करना है तो फिर आपको एक ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी लेनी चाहिए जिसका कहीं ना कहीं डेटा हमेशा ऊपर की तरफ गई है, तो ऐसे में स्टॉक में आपको रिटर्न कमाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकती और उसका गारंटी नहीं देता, फिर भी आप पास्ट परफॉर्मेंस अगर कोई कंपनी की अच्छी है यानी पीछे कंपनी ने अच्छी की है तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी अच्छी करेगी। दोस्तों जैसा कि कोई कंपनी है जिसका ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है, जैसे समझ लीजिए कि वरुण बेवरेज को यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वरुण बेवरेज यानी उसके जो भी ब्रांड है, समझ लीजिए स्टिंग है, मिरिंडा है, तो ये घरेलू उत्पाद है और ये ज़्यादातर लोग घर में लेते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं कंज्यूम भी करते हैं। इसके मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ऑर्डर बुक नहीं देखना है, बल्कि वैसे कंपनी को ऑर्डर बुक देखते रहना है जो कंपनी डिफेंस से रिलेटेड हो या ड्रोन कंपनी बनाती हो या सौर पैनल बनाती हो कंपनी, तो इस तरह के कंपनी को आपको ऑर्डर बुक देखते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो 2 साल से बहुत ही अच्छी कर रही है लेकिन फ्यूचर में उसको कोई ऑर्डर ही नहीं मिला है, तो फिर वो कंपनी कैसे रिटर्न प्रॉफिट कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो इस तरह के कंपनी को आपको ऑर्डर बुक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई हो या कोई समझ लीजिए सौर पैनल से हो रिलेटेड हो, ईवी सेक्टर से हो, तो इसको ऑर्डर बुक हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर कंपनी ने ऑर्डर बुक अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, अगर ऑर्डर उसको कंपनी को मिला है, तो फिर अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके अच्छे हो सकते हैं, तो इस तरह के कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों नए निवेशक जो स्टॉक मार्केट में है उनको कहीं ना कहीं स्टॉक से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जो आपको टिप्स देते हैं या कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये अच्छी हो सकती है। आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस करें, खुद की रिसर्च करें एंड फिर आप किसी भी स्टॉक में बाइंग करें या सेलिंग करें। ये किसी के दूसरे कहने पे नहीं करें, क्योंकि ये आपका पैसा है एंड आप कितने दिनों तक रिस्क लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि दूसरे के ऊपर। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।